नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज हम पूरे क्षेत्र में धारचूला और मुनस्यारी के उन एक वर्ष में क्या इस क्षेत्र को मिला और ऐसी कौन सी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई, इसको लेकर के आज हम एक रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। और खोतिला के उस क्षेत्र में अभी मैं खड़ा हूं जहां पर 2023 में ही नेपाल लास्को खोला में जब बादल फटा था और भारी तबाही वहां से मची। काली नदी का जल स्तर पूरी तरह से कुछ देर के लिए रुक गया था। खोतिला में दर्जनों मकान काली नदी के में समा गए थे और इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग बेघर हो गए थे। उसके बावजूद प्रशासन की कई कवायद चली और स्थानीय लोगों के द्वारा आंदोलन भी किए गए, लेकिन अभी भी केवल 15 परिवारों को ही यहाँ पर विस्थापन मिल पाया है और 15 से अधिक परिवार अभी भी विस्थापन की राह को देख रहे हैं। इस वर्ष खोतिला के उन आपदा पीड़ितों के लिए जो परिवार अभी भी विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, निराशाजनक उनके लिए ये साल रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो अगला जो हमारा नया साल होगा अंग्रेजी कैलेंडर का, उसके अनुसार उनको राहत मिल सके। और कुछ वर्तमान समय की खोतिला की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आपदा के बाद वहाँ क्या स्थिति है। 2023 समाप्ति की ओर है और बल्ली बाजार का वो आपदाग्रस्त क्षेत्र जहां से एलधारा से भारी भूस्खलन शुरू हुआ था और 2 वर्ष हो गए हैं। एनएच का वो क्षेत्र भी अभी नहीं बन पाया है। साथ ही उस क्षेत्र में सड़क मलबे के कारण इतनी पटी हुई है कि एक बार में एनएच में एक ही वाहन निकल पाता है। कई लोगों को 2 वाहन पास करने के लिए काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और वाहनों को पीछे करके ही एक वाहन निकल पाता है। लेकिन आगे देखते हैं कि इन 2 वर्षों में एलधारा के लिए शासन के द्वारा कार्रवाई तो की गई, सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया, लेकिन अभी मैं ठीक उसी स्थान पर हूं जहां पर वर्मा परिवार का एक अपना आशियाना था, सपनों का घर था। ठीक इसी के पीछे 2 और परिवारों के घर थे। जिस दिन ये आपदा आई थी उस दिन के बाद इस क्षेत्र का पूरा नक्शा बदल गया और आपदा के दिन से मल्ली बाजार का ये जो आपदाग्रस्त क्षेत्र था, यहाँ पर व्यापार भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यहाँ के व्यापारी अभी तक भी पटरी पर नहीं लौट पाए हैं और सरकार से अभी भी कोई राहत मिलने की उम्मीद उन्होंने लगाई हुई है। आपको ये बता सकते हैं हम कि इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माण कार्य जरूर शुरू कराया गया, लेकिन उस निर्माण कार्य की जो प्लानिंग थी उसको लेकर भी लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएँ करते रहे, क्योंकि जो मुख्य आपदाग्रस्त क्षेत्र था एलधारा का, जहां से ये निर्माण कार्य शुरू होना था, वहां पर बार बार डिजाइन के नाम पर निर्माण कभी स्थायी तौर पर शुरू ही नहीं हो पाया। और एनएच के नीचे जहां पर कार्य की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एनएच से नीचे का इतिहास यहाँ पर आपदा की दृष्टि से कभी नहीं रहा और यहाँ पर कभी ऐसा भूस्खलन नहीं हुआ था। लेकिन उधर सिंचाई विभाग के द्वारा ग्राउटिंग आदि कामों में काफ़ी पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन जो इसका मूल था, जो एलधारा जहां से ये निर्माण कार्य शुरू होने की मांग थी, जहां से ये आपदा की शुरुआत हुई थी, वहां पर अभी भी स्थायी निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही एलधारा के उस क्षेत्र में जो लोग प्रभावित हुए थे उनको अभी तक सरकार से मुआवजा नहीं मिला है और उन लोगों को भी अभी राहत मिलने का इंतजार ही है। आपको बता दें कि एलधारा का ये क्षेत्र भी 2 वर्षों के बाद फिर से निर्माण का इंतजार कर रहा है। अभी के हालात देख के लग रहा है कि यह साल भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है 2024 में जो है पक्का मल्ली बाजार ध्वस्त हो जाएगा ऊपर वाले बोल्डरों से। जो इरिगेशन के फिलहाल काम की स्थिति है, जहाँ काम नहीं होना था वहाँ खाली एक दीवार बना दी उन्होंने, हो गया, और असली काम जहाँ होना था वहाँ नहीं हो पा रहा है। देखिए 1-1.5 साल बीत चुका है इस आपदा को, अभी तक काम हो रहा है बिल्कुल ही स्लो, बहुत धीमी गति से चल रहा है। इससे सारे व्यापारी परेशान हैं, आम पब्लिक भी परेशान है। पानी आप देखिए, पानी की नाली अभी बनी नहीं है, दूसरी चीज़, और नहीं सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा है या फिर काम कर रही है सरकार। मेरा ये कहना है कि बढ़िया करके काम अच्छे से हो, तो जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। अब यहीं देख लीजिए, सड़क बनी नहीं है, इतनी दूर, बहुत परेशान है। 2023 में धारचूला मुख्यालय के लिए एक अच्छी खबर आई। काफ़ी परेशानियों के बाद नेपाल के द्वारा काफ़ी आपत्ति जताने के बावजूद
लंबे संघर्ष से यहाँ पर कई बार पत्थरबाजी भी हुई और लंबा संघर्ष धारचूला के लोगों ने झेला। 2013 की आपदा के बाद से ही लगातार धारचूला मुख्यालय के लिए काली नदी का तेज प्रवाह खतरों का सबब बन गया था। 2023 में आखिरकार वो दिन भी आया जब 90 करोड़ की लागत से यहाँ पर 985 मीटर का ये तटबंध बनकर तैयार हो गया, जिससे सीमांत धारचूला के हजारों की आबादी ने राहत की सांस ली। आपको बताएं कि 2023 की उपलब्धि में इस दीवार को हमेशा याद रखा जाएगा। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में उपलब्धि की बात बताऊं, तो इस क्षेत्र में तल्ला जोहार में सरकार के द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय नाजनी की स्थापना की गई। किंतु दुख की बात यह है कि आज तक इस विद्यालय में अटल उत्कृष्ट विद्यालय होने के बावजूद भी शिक्षकों की हमेशा कमी रही। और दूसरी तरफ सड़कों की मैं बात करूं तो सड़क बहुत निराशाजनक स्थिति इस क्षेत्र में तल्ला जोहार में है। चाहे वो होकरा सड़क हो, जहां पर बहुत बड़ा हादसा विगत दिनों हुआ था। पहले दिन 8 लोगों की जान उस सड़क हादसे में जाती है और दूसरे दिन एक छोटी सी अल्टो कार उन्हें वहीं पर एक्सीडेंट होती है। तो इसके बावजूद भी उस सड़क में आज तक चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया। और अन्य सड़कों की बात करूं तो हर जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें चलने लायक नहीं हैं। किंतु सरकार की मंशा की मैं बात करूं तो सरकार की मंशा हमेशा विकास की तरफ रहती है, लेकिन राजशाही जो है, अफसरशाही जो है, हमेशा कार्य को ढिलाई दे रही है, जिससे इस क्षेत्र में आज भी विकास के लिए काफ़ी उपेक्षित क्षेत्र में इसको कहना चाहूँगा, उपेक्षित है। और राजनेताओं की बात करूं तो राजनेता अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास किया जाए, किंतु आज 1 वर्ष की उपलब्धि की बात करूं तो यहाँ पर उसे गिनाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हो सकता है कि अन्य किन्हीं के पास हो सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है तारमा घाटी के रास्ते में जो सोबला में है, विगत कई समय से पुल नहीं बन पाया। अपार्टमेंट बने और जो है, लेकिन ठेकेदार हो सकता है विभागीय लापरवाही की वजह से लोग जान जोखिम में डाल के और नदी बहते हुए नदी से गाड़ियों को गुजारना पड़ा, जो काफ़ी खतरनाक है। और उसके जो बैंड है वो काफ़ी खतरनाक बनी है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा कि जो तत्काल उस रास्ते को ठीक किया जाए और वो उस पुल को सही किया जाए। और दूसरा, अभी जो आप देख रहे हो धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए लगातार सिंचाई विभाग के लापरवाही की वजह से ऊपर जो है ये एलदारा में जो अभी तक सुरक्षात्मक कार्य नहीं हो पाए। तो जिलाधिकारी से मिलकर एलदारा के संबंध में भी हमने ज्ञापन दिया, और यदि सिंचाई विभाग तत्काल एलदारा में काम शुरू नहीं करता है तो फिर जो है उनके खिलाफ जो है जनता सड़कों पर उतरेगी, ये हमने ज्ञापन में कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारचूला बंगा पानी में फूका, सरकार का पुतला, जताई नाराजगी। धारचूला में रविवार को नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए स्थानीय गांधी चौक में सरकार का पुतला दहन किया गया। आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस के द्वारा जन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए दोषी भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, अपराधियों को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं बचा है। बंगा पानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि नीरप सिंह गर्ब्याल, महिराज गर्ब्याल, राम सिंह रोकाया, ओपी वर्मा, वीरेंद्र गर्ब्याल, परवेश रोतेला, प्रेम गर्ब्याल, सन्नी साहनी, गुमान रोतेला, राजेश कुटियाल, कैलाश गर्ब्याल, नेत्र सोनाल, प्रकाश गुंजाल, नवनीत सिंह रोतेला, विक्रम राम पारिक, देवकी गर्ब्याल, गंगोत्री रोतेला आदि मौजूद रहे। विषय आज हमारे प्रदेश, हमारे देवभूमि के जो आंकड़े आए थे, 907 जो हमारे प्रदेश की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे, 778 हमारे जो प्रदेश की बच्चियां गायब हुई थी, ऐसे
के सरकार पे अधिक से अधिक है। आप सोच सकते हैं प्रदेश में जो हो रहे हैं बलात्कार है, जो प्रदेश के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आपको तुरंत न्याय और तुरंत बच्चियों को न्याय दो, तुरंत अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाओ, उनको जेल भेजने का काम करो। आखिर ऐसा क्यों कि ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वही बलात्कार पे संलिप्त क्यों है? जवाब देना चाहिए, पूरी प्रदेश की जनता मांगती है। खून बहेगा सड़कों पर, मातृशक्ति का हनन हुआ तो